हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार है। आज के इस विशेष सेशन में हम चर्चा करेंगे आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो कृषि से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए एक विशेष खुशखबरी और विशेष जानकारी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यानी कि श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के द्वारा कृषि पर्यवेक्षक और विभिन्न प्रकार के नॉन टीचिंग पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज के सेशन में हम प्राप्त करेंगे। आइएगा देख लेते हैं क्या इस सेशन में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर राजस्थान के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि इस वर्ष का राजस्थान के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में सबसे बेस्ट कृषि विश्वविद्यालय का अवार्ड भी इसी विश्वविद्यालय को मिला है। आइएगा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह एक विज्ञप्ति जारी की है आपके SKNAU ने। यहाँ अगर देखेंगे तो आपके जो 15 जून को आपके ये नोटिफिकेशन जारी किया है, 15 जून 2023 को। और क्या लिखा है, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के द्वारा नॉन टीचिंग पदों के लिए आपके क्या है, आमंत्रित किए गए हैं आप लोगों के आवेदन। अगर आप देखेंगे तो इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और इसके लिए आप क्या करें, देखिएगा www.sknau.ac.in या आप SKNAU recruitment2023.com, इन दोनों में से किसी भी साइट का विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी कंप्लीट जानकारी दी गई है, कितने पद हैं और किस किस पद के लिए क्या क्या योग्यता है, वो आगे देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2023 मध्य रात्रि है, ये ध्यान रखना आपको। तो 17 जुलाई 2023 तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं रात को 12 बजे तक। अगर हम देखें आगे यहाँ पर पदों को लेकर के बात करें तो पदों के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ देखिएगा विभिन्न प्रकार के पद आपके पास है। तकनीकी सहायक, जिसे टेक्निकल असिस्टेंट हम कहते हैं, ये ध्यान रखना, टेक्निकल असिस्टेंट। इसे हम फार्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक या लैब टेक्नीशियन। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसके कुल 30 पद है, ये ध्यान रखना आपके पास। टोटल कितने पद हैं, 30 पद हैं। सामान्य के पदों की बात करें तो सामान्य में सामान्य यानी कि आपके जो पुरुष हैं आपके, उनके कितने पद हैं, 8 हैं। महिला में सामान्य महिला के 3 है, विधवा का खाली है, परित्यक्ता का कोई पद नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के हम जर्नल के लिए जब बात करते हैं कि सामान्य यानी कि इन पदों के लिए कोई भी विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। कितने पद है, 8 पुरुष और 3 महिला। पिछड़ा वर्ग की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें OBC वर्ग की, तो इनके लिए 4 पद आपके सामान्य के हैं, महिला का 1 है, एक आपके विधवा महिला के लिए, विडो कैटेगरी का। तो टोटल पद कितने हो गए, 4 आपके, 1 1 1, यानी कि OBC कैटेगरी में कुल आपके पास कितने पद हैं, 6। जर्नल में कितने थे, 11 और 6 यहाँ पर है। अगर हम अति पिछड़ा वर्ग की बात करें, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज यानी कि MBC की बात करें तो MBC में 1 ही पद है आपके सामान्य का है। महिला के लिए कोई पद अवेलेबल नहीं है, तो 1 पद आपके यहाँ है। अगर हम SC कैटेगरी में बात कर लें तो SC में देखिएगा सामान्य के 3 हैं और महिला के 2 हैं, विडो और परित्यक्ता का कोई पद नहीं। यानी कि 3 और 2 कुल बात करें तो कितने पद हैं, 5। कौन सी कैटेगरी में, अनुसूचित जाति में। अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात कर लें तो देखिएगा सामान्य के 3 है, एक महिला का है, टोटल कितने पद हैं, 4। किसमें, आपके अनुसूचित जनजाति में। देखिएगा एक आपके बात कर ले, आपने सुना होगा EWS, इकोनॉमिक बैकवर्ड में। EWS में जब हम बात करते हैं आपके, तो इकोनॉमिक जो आपके है EWS वाला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 2 पद आपके सामान्य के हैं, एक महिला का है, यानी कि 3। 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 11 30। यानी कि आपके प्रोग्राम सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट के आपके कुल कितने पद हैं आपके पास, जिसको कह सकते हैं 30 पद है। आराम से देख लीजिएगा इसको एक बार आप सभी विद्यार्थी।
होगा, आपने देखा 30 पद। अगर हम यहाँ पर प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर की बात करते तो इसी प्रकार कंप्यूटर के 7 पद हैं, जर्नल के साथ 4 हैं, महिला जर्नल 1 है, पिछड़ा वर्ग 1 है, अति पिछड़ा वर्ग खाली है, अनुसूचित जाति का 1 पद पुरुष का है, अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं है, आर्थिक वर्ग में ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं है। 1, 2 और 5 7 पद हो गए। स्टेनोग्राफर के 6 पद है, जिसमें से सामान्य के 4 हैं, सामान्य महिला में 1 है और पिछड़ा वर्ग में देख लीजिएगा 1 है आपके पास। तो 4, 1, 5 और 1 6, इसका मतलब आगे कोई भी पद खाली नहीं है। अगर सूचना सहायक की बात करें, सूचना सहायक का 1 ही पद है आपके पास और वो 1 पद भी सामान्य का है, ये ध्यान रखना है आपको। मैट्रन की बात करें तो मैट्रन के 12 पद हैं, ये ध्यान रखना, जिनमें से महिला सामान्य के 4 हैं, महिला सामान्य में विधवा के 2 हैं, महिला आपके पिछड़ा वर्ग में आपके 2 हैं और अति पिछड़ा वर्ग में आपके कोई पद नहीं है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के महिला के लिए 2 पद रिजर्व हैं, अनुसूचित जनजाति में महिला का 1 पद रिजर्व है और आपके ईडब्ल्यूएस में महिला का 1 पद रिजर्व है। 1 और 1 2 और 4, 4 2 6, 6 और 2 8 और 4 12 पद है आपके पास मैट्रन के। पुस्तकालय सहायक का सिर्फ 1 ही पद है जो जर्नल से भरा जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वैकेंसी प्रयोगशाला सहायक, लैब टेक्नीशियन जिसे आप कहते हैं, इसके अच्छे खासे पद है, 36 पद है, सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो इसी में दिखाई देंगे। और लैब टेक्नीशियन के पदों की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर संकाय को वैलिड किया गया है। जर्नल में 8 है, महिला के 3 है, विडो कैटेगरी का 1 है। 8 और 3 11 और 1 12, यानी कि जर्नल में 12 पद है, 8 पुरुष के हैं, 3 महिला के हैं और 1 विडो कैटेगरी में। पिछड़ा वर्ग के अगर देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग के कितने हैं, 5 पद है, ये ध्यान रखना। पिछड़ा वर्ग में कितने पद है, पिछड़ा वर्ग में आपके 5 पद है, ये ध्यान रखना। सामान्य के 2 पद है महिला का, 1 पद है विडो का, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि ओबीसी में 5 और 2 7 और 1 8, अति पिछड़ा वर्ग में आपके पास 2 हैं, अनुसूचित जाति में आपके पास 4 पद सामान्य के हैं और 2 पद आपके पास किसके हैं, महिला के हैं, ये ध्यान रखना। अनुसूचित जनजाति में बात करें तो 3 पद है आपके पास सामान्य के और 1 पद है महिला का। आर्थिक में अगर देखें ईडब्ल्यूएस में 3 पद सामान्य के हैं, 1 पद आपके महिला है, ये ध्यान रखना। आपके टोटल पद कितने हो गए, 4 और 4 8 और 8 और 6 14, 2 16, 17, 17 और 2 19, 19 और 5 आपके पास 24, 25, 25 और 3 आपके पास 28 और 8 26, ये ध्यान रखना है आपको। और जो सबसे बहुचर्चित जो वैकेंसी है कृषि पर्यवेक्षक, क्योंकि राजस्थान सरकार ने भी कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी है और आपको वैसे जानकारी होगी, इसी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 18 जून को जयपुर में आपके उत्कर्ष का एक महा सेमिनार भी आयोजित हो रहा है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। और आपकी अगर इस भर्ती से संबंधित या कोई और समस्या, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप वहां चर्चा कर सकते हैं। 18 जून को जरूर जुड़िएगा। उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा जोधपुर के बाद में जयपुर में ऑफलाइन सेंटर के लिए एक महा सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एक आपके मेगा टेस्ट का आयोजन होगा। कृषि पर्यवेक्षक के कुल 26 पद है, देखिएगा मेरे प्यारे। 26 में से सामान्य के लिए 8, महिला के लिए 2 पद रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग में 4 है, 2 महिला के हैं। अति पिछड़ा वर्ग में महिला का 1 पद रिजर्व है। अनुसूचित जाति में 3 सामान्य के हैं और 1 विडो कैटेगरी का है। अनुसूचित जनजाति में 2 पद आप सामान्य के हैं और 1 विडो कैटेगरी का है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सामान्य और 1 महिला का रिजर्व है। कुल मिलाकर के कितने पद हो गए, 26, जिनमें से जनरल कोई भी आवेदन कर सकता है, 10 पद है। ओबीसी के अगर देखेंगे 6 पद है, एमबीसी का 1 पद है, आपके एससी के 4 हैं, एसटी के 3 हैं और ईडब्ल्यूएस के 2 पद है। कुल मिलाकर के 26 पद। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 7 पद है। लिपिक श्रेणी 2 क्लेरिकल स्टाफ के 25 पद है, जिनमें से 6 पद आपके सामान्य में है, 1 महिला का 1 विडो का है। ओबीसी में 4 है, महिला का 1 है, विडो का 1 है। अति पिछड़ा वर्ग में आपके पास 1 है। अनुसूचित जाति में 3 है, विडो का 1 है। अनुसूचित जनजाति में आपके सामान्य में 2 और महिला का 1 है और आपके ईडब्ल्यूएस में 2 सामान्य और 1 महिला। इसी प्रकार ड्राइवर के हैं और इलेक्ट्रीशियन के
कुल अगर पदों की बात करें तो 114 पोस्ट हैं, जिनमें से सामान्य के 48 हैं, महिला के 17 हैं, 5 विडो के हैं, आपके परित्यक्ता का कोई पद नहीं है। ओबीसी में 21 पद सामान्य के हैं, महिला के 9 हैं, विडो के 3 हैं, परित्यक्ता का कोई पद नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग में बात करें 5 आपके किसके हैं, पुरुष के हैं, और 1 महिला का है, बाकी विडो और परित्यक्ता में कोई पद नहीं है। एससी कैटेगरी में 17 पद है टोटल, 6 पद आपके जिसको कह सकते हैं महिला के लिए हैं, 2 विडो के हैं, बाकी परित्यक्ता में कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति में बात करोगे 11 पद टोटल हैं, सामान्य के 4 महिला, 1 विडो, और ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 9 पद सामान्य के हैं और 5 आपके महिला के। कुल मिलाकर के 164 पद है। इनमें से बहुचर्चित जो वैकेंसी है अगर देखेंगे, तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक, लैब टेक्नीशियन के आपके कितने पद हैं? 30 पद है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी प्रयोगशाला सहायक के 36 पद हैं, कृषि पर्यवेक्षक के 26 पद है। और मैं कहूँगा तीनों ही पदों के लिए कृषि से जुड़े हुए विद्यार्थी पात्र हैं, ये ध्यान रखना। पहली वैकेंसी प्रोग्राम सहायक के लिए बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, बाकी दोनों के लिए आपके 12th पास चलेगी। आइएगा आगे बात कर लें। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, ये ध्यान रखना है आज से, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ इसकी साइट से आप आवेदन कर सकते थे 16 तारीख से। आवेदन के लिए www.sknau.ac.in पर या आपके https://sknau-recruitment2023.com पर आपके उपलब्ध हैं। अंतिम तिथि इसकी 17 जुलाई 2023 है, रात्रि 12 बजे। अभ्यर्थी को आवेदन की प्रति विश्वविद्यालयों को प्रेषित नहीं करनी है, यानी कि पूर्ण रूप से आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, आपको ऑफलाइन आपको नहीं भेजना है। अगर बात करें आवेदन को संपूर्ण जानकारी आपके www.sknau.ac.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी भी प्रकार से डाक से आपको सूचना नहीं दी जाएगी, बार बार ये साइट विजिट करते रहें। आपके देखिएगा, अगर किसी विद्यार्थी के पास उचित योग्यता नहीं है तो उसका आवेदन किसी भी अवस्था पर निरस्त किया जा सकता है, तो योग्य अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपके पास ये ध्यान रखना है। एवं ऐसे आवेदकों को ना तो सूचित किया जाएगा और ना ही उनके द्वारा जमा करवाया गया आपका कोई शुल्क वापस किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो योग्य विद्यार्थी ही आवेदन करें। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की क्यूरी है 8233426511 पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। प्रातः 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार को आपकी ये हेल्पलाइन नंबर है, या support@sknau recruitment 2023 पर मेल भी कर सकते हैं। आवेदन शुल्क ऑनलाइन ही आवेदन पत्र में दिए गए लिंक के माध्यम से जमा करवाना होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे आगे की प्रोसेस में ऑनलाइन आवेदन होगा, जिसमें ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा, जो कि आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आपके डिजिटल माध्यम से। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन विश्वविद्यालय की वही वेबसाइट www.sknau.ac.in पर उपलब्ध विज्ञप्ति को अच्छे से अध्ययन करने के बाद क्या करें, आवेदन करें, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बात यहाँ पर हम शुल्क की कर लें। हाँ, शुल्क यूनिवर्सिटी का हमेशा से ही ज़्यादा रहा है। शुल्क की बात करें, तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर और ये लैब टेक्नीशियन के लिए अगर देखिएगा, सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि जनरल, ओबीसी और एमबीसी अगर क्रिमिलेयर है तो उनको 1400 रुपये का आपके आवेदन देना पड़ेगा। अगर राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर में आते हैं, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं, तो उनको आपके 1000 रुपये का आवेदन देना पड़ेगा। कौन सी पोस्ट के लिए? प्रोग्राम सहायक टीए के लिए। समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपके कितना होगा? 700 रुपये, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सूचना सहायक, मैट्रन, पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर 3rd और लिपिक श्रेणी 2nd, ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन, यानी कि अगर हम 1 नंबर पोस्ट को छोड़ दें, प्रोग्रामर सहायक को छोड़ दें, हम टेक्निकल असिस्टेंट को छोड़ दें, हम फार्म मैनेजर को छोड़ दें, एक ही चीज है सारी की सारी, तो उनको छोड़ दिया जाए तो आपके बाकियों में शुल्क में थोड़ा सा परिवर्तन है। क्रीमी लेयर, जनरल, ओबीसी, एमबीसी के लिए 1000 रुपये है
और अगर हम आगे देखें नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी आपके एमबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये हैं, और हमारे श्रेणी जो आपके आरक्षित वर्ग से जो है उनके लिए आपके क्या है जिसको कहा जाए तो 500 रुपये, चाहे वो किसी भी आरक्षित कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे आपके एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हो या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, दोनों के लिए, या विशेष योग्यजन है तो उसके लिए 500 रुपये है। आगे इंपॉर्टेंट, राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात कह रही है कि अगर कोई अदर स्टेट का आवेदन करता है तो उसे जो जनरल की सीटें हैं उनमें काउंट किया जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क ही देना पड़ेगा, 1400 और 1000 रुपये। आयु सीमा अगर देखें तो उपयुक्त विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु आवेदन की अंतिम दिनांक यानी कि 17 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष हो चुकी हो और अधिकतम 40 वर्ष हो चुकी हो। ये ध्यान रखना, छूट की बात अलग है, ये ध्यान रखना। तो आप ये क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसको आप माइनस कर लेना, आपको पता लग जाएगा, ये ध्यान रखना। विज्ञप्ति में आरक्षित पदों के लिए अलग अलग आयु की सीमा में छूट का प्रावधान है, ये ध्यान रखना, जो कि इस प्रकार से है। राजस्थान राज्य के अगर श्रेणी के विद्यार्थी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष विद्यार्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, 40 + 5 बराबर 45 साल। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष, अधिकतम 40 + 10 यानी कि 50 वर्ष तक आपके आवेदन कर सकते हैं हमारी मातृशक्ति। सामान्य वर्ग की अगर कोई महिला है तो उसको 5 वर्ष तक की छूट है, 40 + 5 यानी कि 45 वर्ष तक। विधवा और विवाह की विच्छिन्न महिला वर्ग की कोई अगर अभ्यर्थी है तो उसके लिए आयु सीमा की कोई लिमिट नहीं है, 50, 55, 52 जो भी एज है उसमें आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज का क्राइटेरिया फॉलो करना है। अगर हमारे पास देश की सेवा किए हुए भूतपूर्व अगर कोई कार्मिक है तो उनके लिए 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट है। यहां देखिएगा उपयुक्त आयु सीमा में छूट के प्रावधान आपके नॉन कम्युलेटिव है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा, एक ही जगह लाभ मिलेगा। यह इंपॉर्टेंट बात है। जिन आवेदकों ने पूर्व में इस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित, ये वैकेंसी पहले भी आई थी अगर ध्यान हो तो, नॉन टीचिंग पदों की विज्ञापन संख्या श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 2017/2 दिनांक 16/8/2017 के तहत आवेदन किया था, यानी कि आज लगभग 6 साल पहले जिन्होंने आवेदन किया था उन आवेदकों को पुनः आवेदन शुल्क सहित आवेदन करना होगा। इन आवेदकों को 100 रुपये के स्टाम्प पत्र पर किसी भी निगम, बोर्ड, सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासित संस्था में नियोजन अर्थात नियुक्ति नहीं होने का शपथ पत्र विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट www.sknuac पर दिए गए प्रपत्र में नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर अपलोड करना होगा। यानी कि जिन्होंने इस भर्ती में आवेदन किया था और वो अब आवेदन करना चाहते हैं तो उनको 100 रुपये के स्टाम्प पर क्या करना पड़ेगा, एक नोटरी करवा करके देना पड़ेगा कि हम क्या नहीं है, हम किसी भी निगम, सरकारी, अर्ध सरकारी वहां पर नौकरी नहीं कर रहे हैं। शपथ पत्र प्रस्तुत करने पे इन अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी होगी एवं पुराना आवेदन शुल्क लौटाया जाएगा। ध्यान रखना, पुराना आवेदन शुल्क लौटाया जाएगा, इसका मतलब नया आवेदन शुल्क आपको देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, लिखा हुआ बाकायदे। उन आवेदकों को पुनः आवेदन शुल्क सहित आवेदन करना है। तो कोई ऐसा नहीं सोचे कि जिन्होंने पहले कर दिया था नहीं आवेदन लगेगा, लेकिन लौटा दिया जाएगा पुराना बाद में। इन आवेदकों को पूर्व आवेदित पद पर आवेदन हेतु आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। यानी कि मान लीजिएगा एक ओबीसी श्रेणी का कोई विद्यार्थी, 40 उम्र हो गई उसकी, 5 साल वो छूट का पात्र है, अब 3 साल की उसे छूट और दी जाएगी, ये ध्यान रखना। लेकिन उन्हीं पर लागू है जो पीछे आवेदन कर चुके हैं।
विधवा विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति विश्वविद्यालय आयु से अधिक नहीं हो। छूट तो नहीं है, लेकिन जो सेवानिवृत्ति की आयु है उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 60 साल। वेतनमान अगर देखें तो राज्य सरकार के नियमानुसार चयनित व्यक्तियों को 2 वर्ष की परीक्षा प्रोबेशन काल में रखा जाएगा, जो कि राजस्थान में प्रत्येक सर्विस कैडर में रखा जाता है, ये ध्यान रखना, जिसके दौरान मासिक पारिश्रमिक देय होगा। उन्हें अन्य कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा। परीक्षा अवधि संतोषपूर्वक पूर्ण करने पर 7वां वेतनमान के अनुसार निम्न वेतन निर्धारित किया जाएगा, जो नीचे आएगा अभी। परीक्षा काल के दौरान पद छोड़कर नहीं जाने का नियमानुसार सर्विस ज्वाइन करने के समय बॉन्ड भर कर देना होगा। यानी कि परीक्षा काल में, प्रोबेशन काल में अगर आप छोड़कर जाते हैं तो यहाँ आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, उस बॉन्ड की अमाउंट आपको भरनी होगी। यहाँ सैलरी है, और जो सैलरी है जिसके लिए आप सभी प्रयासरत हैं उसी की बात है। तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक, लैब टेक्नीशियन, ये नए वेतनमान के अनुसार L11 में आते हैं, और L11 में जिसको कह सकते हैं आपका W भी आता है। तो राजस्थान सरकार के 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन लेवल 37,800 से लेकर के 1,19,700 तक है। परीक्षा काल में जो आपके बेसिक मिलेगा, आपको परीक्षा काल में फिक्स 26,500 मिलेगा। प्रोग्राम सहायक L11 में है, वही 26,500। स्टेनोग्राफर L10 में है, उसके लिए 23,700। सूचना सहायक L8 में है, 18,500। मेट्रन के लिए आपके पास L8 में है, 18,500। पुस्तकालय सहायक L8 में है, 18,500। प्रयोगशाला सहायक L8 में है, 18,500। और कृषि पर्यवेक्षक L5 में आता है, 20,800 से लेकर के 65,900 तक, और 14,600 इसकी आपकी 2 साल तक रहेगी। स्टेनोग्राफर थर्ड L5 में है, 14,600। श्रेणी सेकंड ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन सभी आपके बाकी L5 में आते हैं। यानी 3 भर्तियां हैं आपके पास, 4 भर्ती L5, L8, L10 और L11, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो आपके ये पदों की आपके इसको कह सकते हैं क्या हो गए आपके, जिसको कह सकते हैं श्रेणी आपके वेतनमान की बात। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक, लैब टेक्नीशियन। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से BSc कृषि ऑनर्स, BSc ऑनर्स उद्यान विज्ञान में 50% या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण, कुल मिलाकर के टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोग्राम सहायक जो आप कहते हैं इसे, और फार्म मैनेजर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, ये ध्यान रखना होनी चाहिए। साथ में आपके पास हिंदी का ज्ञान और राजस्थान का हल्का फुल्का जो आपके ज्ञान है, यानी कि BSc की डिग्री अनिवार्य है। प्रोग्राम सहायक जिसको कह सकते हैं प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर जो आपका सहायक है, उसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्नातक या उच्चतर शिक्षा हो, कंप्यूटर से जुड़ी हुई बात। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर में आपके पास जिसको कह सकते हैं दस्तावेज है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये ध्यान रखना आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए। इसी प्रकार सूचना सहायक की है, ये ध्यान रखना है। हम सीधे कृषि पर्यवेक्षक की देखेंगे, बाकी आपको दिख जाएगी, ये ध्यान रखना। ये रहा कृषि पर्यवेक्षक और एक प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक में देखिएगा क्या कह रहा है, विज्ञान संकाय में सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, क्या कह रहा है कि विज्ञान संकाय में सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है, कृषि विज्ञान सहित, यानी कि एग्रीकल्चर शामिल होना चाहिए, वही आवेदन कर सकता है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि एग्रीकल्चर के विद्यार्थी प्रयोगशाला सहायक में काम करें, बिल्कुल वहां पर काम ही एग्रीकल्चर का ही होगा सारा, तो उत्तीर्ण हो, ये ध्यान रखना। कृषि विज्ञान सहित इंपॉर्टेंट बात, बाकी सेम है। कृषि पर्यवेक्षक कृषि संकाय में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से BSc कृषि ऑनर्स या BSc हॉर्टिकल्चर ऑनर्स विज्ञान उत्तीर्ण, यानी कि जिन्होंने 12th 12वीं एग्रीकल्चर से कर रखी है, या जिन्होंने BSc ऑनर्स आपके कर रखी है हॉर्टिकल्चर से, इससे तो वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी हिंदी और राजस्थान का आपके नॉलेज होना चाहिए। बाकी स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है, क्लर्क ग्रेड सेकंड है, ये ध्यान रखना आपको। और ये ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन आपके है, ये ध्यान रखना है।
चयन प्रक्रिया, विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित न्यूनतम योग्यता पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की इसी साइट पर उपलब्ध रहेगा, जिसे वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। इन पदों हेतु परीक्षा स्थान तिथि के संबंध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या रहेगा इसका पाठ्यक्रम, फिलहाल के लिए बता सकता हूं इतना, जहां योग्यता बीएससी है इनका सिलेबस लगभग डब्ल्यू से मिलता जुलता रहेगा। जहां योग्यता 12th है वहां एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो सिलेबस रहेगा उसके अनुसार। बाकी इसकी संपूर्ण डिटेल पाठ्यक्रम के साथ पुनः मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जो भी कृषि से जुड़े विद्यार्थी है कमर कस करके जुट जाइएगा। एक तरफ आपका कृषि पर्यवेक्षक RSSMB का एग्जाम 21 अक्टूबर का है, दूसरी तरफ आपके ये एग्जाम होगा। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, दोनों चीजें सिमिलर है, एक ही चीज आपको पढ़नी है, अलग अलग नहीं पढ़नी है। तो इससे संबंधित सभी जानकारी समय समय पर उत्कर्ष क्लासेज के इस उत्कर्ष एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आप SKNAU की ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।